निरंतर भजन। मैं कौन हूं, संसार का क्या स्वरूप है, भगवान का क्या स्वरूप है, सब आपको बोध हो जाएगा। नौ योगेश्वर इस सिद्ध महापुरुष आकाश मार्ग से चलते रहते हैं, अब भी हैं। ये विरक्त महापुरुष प्रायः जो सच्चे मार्ग के पथिक होते हैं उनके दर्शन पथ पे आते हैं, उपदेश देते हैं। इन्होंने कहा है कि एक एक कवल अन्न पाने जिसे जैसे क्षुधा निवृत्ति तुष्टि पुष्टि होती है, ऐसे ही एक एक क्षण भजन करने से आपके हृदय में अपने स्वरूप का ज्ञान, प्रभु के चरणों में प्रेम और संसार का ज्ञान पूरा, कुछ पढ़ना लिखना नहीं पड़ेगा। आप भजन कर रहे, सत्संग सुन रहे, भजन करते रहिए, अपने आप ज्ञान स्फुरित होता चला जाएगा। पर सबसे कठिन इस संसार में है भजन करना। कोई माने या ना माने, कुछ कठिन नहीं, सबसे कठिन है भजन करना, क्योंकि ये अंदर की बात है। बहुत शांति से भजन में लगे हो, ऐसा माया जाल रच दिया कि अब लगा अरे क्या होगा, अब क्या होगा, छूटा भजन, छूटा। वो रचे ही है, अब क्या होगा, किसकी सलाह ले, किससे मिले, ऐसी विपत्ति, ऐसा संकट, ऐसा जाल कि लगता है अब क्या हो। अब वो राजी हो रही, छूटा भजन, छूटा। और जो चतुर है, राधा 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 राधा, मर जाऊंगा पर छोड़ूंगा नहीं, नष्ट हो जाऊंगा पर नाम नहीं छोड़ूंगा, सब अपमानित करे नाम नहीं छोड़ूंगा। अगर चूक हो गई, अब मैं वो क्या करूं जिससे मेरी प्रशंसा बच जाए, मेरा सम्मान बच जाए, मेरा परिवार बच जाए, मेरे पास पुनः सब सुख सामग्री आ जाए। भजन छूटा। ये बड़ी सूक्ष्म इसकी चाल है। तो आत्मानम विंदते एन सर्वभूत गुहाशयम, सबके हृदय रूपी गुफा में हमारा आराध्य देव शयन कर रहा है। भजन करने वालों को ऐसा अनुभव हो जाता है। द्व्याक्षरादाभि संधाय केचिच्छ लोक पदांकितई, बहुत महिमामयी बात है। सतैरन्नई सहस्त्रैश्च प्रत्ययो मोक्ष लक्षणम, कोई प्रभु के 2 अक्षर का नाम पकड़ ले, राम कृष्ण विष्णु शिव, इसमें जैसा राधा 2 अक्षरा, पराविद्या 2 अक्षरा, और निरंतर उसे रटे, मार्कंडेय जी कह रहे हैं, तो परमात्म तत्व का प्रेम और ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाए। सबसे उत्तम बात है नाम जप। एक भगवान का भजन ही ऐसा है जो महान उत्तम गति प्रदान करता है। और दूसरे जो साधन है तीर्थयाटन उपवास आदि, इनसे पुण्य लाभ होता है, पुण्य क्षीण हो जाते हैं। अपराध बने तो तत्काल पुण्य नष्ट हो जाते। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। भजन अविनाशी होता है, रुक जाएगा, अपराध किया है तो दंड मिलेगा, पर वो भजन नष्ट नहीं होगा। जहां अपराध क्षय हुआ फिर भजन प्रारंभ हो जाएगा, तो उसको उत्तम गति मिलती ही है जो प्रभु का भजन करते हैं। नाम जप, नाम कीर्तन, सत्संग, लीला गायन, लीला श्रवण, श्रीअंग सेवा, ये संपूर्ण भजन है। माला से नाम जप करना भजन का एक अंग है, संपूर्ण भजन यही है। सब में भगवत भावना करना, ये भजन ही है जो सर्वोत्तम गति प्रदान करता है। जैसे उपवास है, उससे पुण्य होता है, तीर्थयाटन है, शास्त्रों का स्वाध्याय है, अतिथि सेवा है, आदि आदि। यदि ये निष्काम भाव से हो तो भजन की तरफ वृत्ति मुड़ जाएगी। सकाम भाव से हो तो पुण्य बनेगा और उसका परिणाम सुखद सामग्रियां, सुखद परिस्थिति आएगी, पर वो टिकाऊ नहीं है। मौन रहना, फल मूल खाना, या वायु पी कर रहना, या सिर मुंडन करा के, एक कुटी बनाकर, या जटा धारण करके भूमि पर शयन करना,
जल में प्रवेश होकर भजन मंत्र आदि अनुष्ठान करना, ये सब यदि शुद्ध भाव नहीं है तो ये निष्फल ही समझो। निष्फल का मतलब ऊपर के लोकों में जाके सुख भोगोगे, फिर तुम्हारा जन्म होगा। शुद्ध भाव, शरीर को लेकर जितने भाव सब अशुद्ध भाव कहे जाते हैं। शरीर देहाभिमान भाव से ये भोगना है, देखना है, सुनना है, छूना, प्रभु से विमुख, वो सब अशुद्ध भाव है। प्रभु को देखना, प्रभु से बात करना, प्रभु से मिलना, प्रभु के संग रहना, प्रभु का चिंतन, ये सब परम शुद्ध भाव। देहाभिमान से जो भी क्रियाएं होती हैं सब अशुद्ध, क्योंकि अभिमान है, इसलिए वो भगवत प्राप्ति में समर्थ नहीं है। भगवत भाव से सांसारिक क्रिया भी समर्थ हो जाती है भगवत प्राप्ति के लिए।